हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं हूं रंजीत और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स 24 में। और मुझे पूरी आशा है कि आपकी जो तैयारी है जूनियर असिस्टेंट 3284 और स्टेनो 1224 पदों की बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। और आज की वीडियो में इसी बात पर बात करने जा रहे हैं जूनियर असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर को लेकर के। जैसा कि आप सभी को पता ही है, इसका जो एग्जाम्स है जूनियर असिस्टेंट एग्जाम वो 1 फरवरी 2026 को होने जा रहा है। स्टेनोग्राफर का एग्जाम 20 जनवरी 2026 को होने जा रहा है। और आज हम ये बात करेंगे मेन एग्जाम फीस को लेकर के बात करेंगे। इसके साथ साथ पेपर का लेवल इस बार किस प्रकार का देखने को मिल सकता है। इसके साथ हम बात करेंगे कि 70 प्लस स्कोर के लिए हमें क्या पढ़ना चाहिए, किस प्रकार की हमें मेहनत करनी चाहिए, और बेस्ट टॉपिक यानी कि जो आपके सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, कंप्यूटर है, यूपी जीके, हिंदी जीके और रीजनिंग, इसमें हमें कौन से टॉपिक पर विशेष फोकस रखना चाहिए जहां से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। जो प्रीवियस क्वेश्चन आप देखेंगे या प्रीवियस जो एग्जाम्स हुए हैं 1-2 साल में, जो एग्जाम हुए हैं आपके 1-2 साल में, जो ईयर में जितने भी एग्जाम हुए हैं उसमें आप देखेंगे कि किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आपने ये देखा होगा, कंप्यूटर अगर हम स्पेशल बात करें तो कंप्यूटर में बिल्कुल एकदम लेवल चेंज हो चुका है। और बहुत सारे मार्केट में ऐसी बुक्स हैं, उन्हें ये नहीं पता कि यूपी ट्रिपल का सिलेबस क्या है और किस प्रकार के क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो ये समस्या है आपको, ठीक है। तो किस प्रकार से हमें पढ़ना चाहिए इस पर हम बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एक चीज़, एक जानकारी मैं आपको दे दूं कि जूनियर असिस्टेंट और आपका जूनियर असिस्टेंट और स्टेनो, ठीक है। वैसे आप, मुझे लगता है कि आप प्रैक्टिस सेट लगातार लगा रहे होंगे, ऑफलाइन बहुत सारे मार्केट में मिल रहे हैं, लेकिन हमने भी इसके 20 प्रैक्टिस सेट आपको दे रहे हैं बिल्कुल परीक्षा के पैटर्न के आधार पर, ठीक है। तो 20 प्रैक्टिस सेट हमने आप दे रहे हैं और इसकी जो आंसर की है बिल्कुल डिटेल के साथ दे रहे हैं। तो इसका पीडीएफ आपको अगर आप ऑफलाइन लगाना चाह रहे हैं तो पीडीएफ हम डाल रहे हैं ग्रुप में, तो उस पीडीएफ का प्रिंट निकाल कर भी ऑफलाइन भी लगा सकते हैं और आंसर की डिटेल के साथ दे रहे हैं। तो 20 प्रैक्टिस सेट जो है हम दे रहे हैं। उसके साथ साथ कंप्यूटर का जो पीडीएफ हमने दिया है, बिल्कुल कंप्यूटर का जो हमने टॉपिक दिए हैं उन टॉपिक अगर आपने पढ़ लिए तो मैं यहाँ खड़े होकर बोल रहा हूँ कि अगर आप 14 क्वेश्चन तो करके आएंगे ही आएंगे, 14 क्वेश्चन कंप्यूटर के आप करके ही आएंगे। तो इन दो चीज़ों की तो मैं बिल्कुल आपको कह रहा हूँ कि प्रैक्टिस सेट और कंप्यूटर और बाकी हिंदी यूपी जीके की भी पीडीएफ डाल दिए, तो वो भी आप वहाँ पे पढ़ते चलिएगा। तो हमने इसके लिए ग्रुप बनाया, तो वो ग्रुप आप अगर ज्वाइन नहीं किया है तो एक बार कर लीजिएगा, कोई बात नहीं। 99 रुपये हमने इसकी फीस रखी है और 8923929473 पर आप जो है व्हाट्सअप मैसेज कर देंगे, कॉल भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। वैसे मैसेज कर देंगे तो अच्छा है। तो 99 रुपये आप जो पेमेंट कर देंगे क्यूआर के माध्यम से, हम आपको इस ग्रुप में ऐड कर देंगे। तो जैसे ही आप ऐड होंगे तो आप वो सारी जो हमने प्रैक्टिस सेट डाल दिए तो वो आप प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएंगे, एक एक करके कर लीजिएगा, ठीक है। और मुख्यतः इंपॉर्टेंट कंप्यूटर की जो पीडीएफ डाली है वो आप निश्चित पढ़ के जाइए और वहाँ से आपको कुछ जरूर मिलेंगे। और उसके साथ साथ और भी पीडीएफ है हिंदी वगैरह जो आप करना चाह रहे हैं वो आप कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करेंगे मेन एग्जाम फीस को लेकर के, तो आपको ये पता है कि आपने जो फॉर्म भरा था जूनियर असिस्टेंट का या फिर स्टेनो का, दोनों का सिलेबस एक ही है। दोनों के लिए, स्टेनो जूनियर असिस्टेंट दोनों के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है। दोनों का प्रैक्टिस सेट हमने बनाया। तो देखिए, मेन एग्जाम फीस अगर हम बात करेंगे तो आपको पता है कि 25 रुपये देकर आपने इसका फॉर्म भरा था, फिर आप शॉर्टलिस्ट हो गए इसके में मुख्य परीक्षा के लिए। 1 फरवरी में आप एग्जाम देंगे जूनियर असिस्टेंट का और स्टेनो देंगे 20 जनवरी को आपको, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि अब आपको और फीस भरनी पड़ेगी। फिर से क्या है, फिर से एक बार आपको क्या करना है कि इसकी जो है फीस आपको भरनी पड़ेगी। जो छात्र लगातार देते रहते हैं उनको पता है, जो न्यू छात्र हैं उन्हें शायद नहीं पता होगा आप, ठीक है। तो फीस आपको 185 रुपये या एक पैसे अभी तक 185 रुपये कटी है, हो सकता है इसमें बढ़ोतरी हो जाए, वो एक अलग बात है, ठीक है। तो वो फीस आपको पुनः से कटेगी। अब कहेंगे सर ये फीस कब कटेगी और कब से हम काट पाएंगे, यानी कि सबमिट हो पाएंगे। काटना अच्छा नहीं लगता शब्द, यानी फीस हम जो है सबमिट कब कर पाएंगे। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं, इसका जो नोटिस है आपको, जो इसका जो नोटिस है वो आपको जल्द ही, यानी कि बहुत जल्दी आपको, मुझे लगता है कि 8-10 डेज में आपको मिल जाएगा, बल्कि जल्दी भी मिल सकता है। मैं आपको ज़्यादा बता रहा हूँ लेकिन किसी कारण से, ठीक है, 8 से यानी कि 7 से 10 दिन में आपको इसका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा, स्टेनो का भी और इसका भी, ठीक है। तो नोटिस आपको मिल जाएगा, उसके बाद आप फीस सबमिट कर सकते हैं। और ये फीस सबमिट कब तक कर सकते हैं, एग्जाम तक, यानी कि एग्जाम तक आप जो है कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप अभी फीस सबमिट ना कर पाए तो एग्जाम के एक दिन भी आप फीस सबमिट कर सकते हैं और तभी आप एडमिट कार्ड आपका निकलेगा जब आपका ये फीस आप सबमिट कर देंगे। ये ध्यान रखेंगे कि भाई क्या करेंगे हम
कि आप जब ही एडमिट कार्ड आप निकाल पाएंगे जब इसकी फीस सबमिट आप कर देंगे। तो ये ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। तो इसका बिल्कुल चिंता मत करिएगा, जैसा नोटिफिकेशन है वो आपको हम इसकी जानकारी आपको देते रहते हैं, ग्रुप में तो आपको देते रहते हैं, वैसे भी हम देते रहते हैं आपको, ठीक है। अब बात करते हैं हम पेपर लेवल की। देखिए पेपर का लेवल आप देख रहे हैं, कंपटीशन दिन पर दिन बढ़ रहा है। तो मुझे लगता है कि अब पेपर ये तो सोचना ही मत क्या आसान आएगा, बिल्कुल भी। और ये बिल्कुल आसान जो तैयारी करते हैं ना बच्चे, वो आसान बिल्कुल भूलेंगे। आपको तैयारी का स्तर आपको बदलना पड़ेगा, यानी कि इस तरह को आपको थोड़ा ऊंचा करना पड़ेगा। क्योंकि आपने पिछली जो एग्जाम्स हुए हैं जूनियर असिस्टेंट का आपने पेपर देखा होगा, जो 5370 का पेपर आपने देखा था, जो जूनियर असिस्टेंट का जो पेपर हुआ था 5512 के नाम से भर्ती थी, उसका पेपर देखा, कितना पेपर पूछा था। कंप्यूटर क्वेश्चन देखते अपने यूपी जीके क्वेश्चन देखे, कितने क्वेश्चन ऐसे पूछे थे। हिंदी भी 30 क्वेश्चन जो हिंदी के आते हैं उसमें भी बच्चे चकरा गए थे कि ये क्वेश्चन कहाँ से रख दिए। तो इस बात को आपको ध्यान रखने का, थोड़ा लेवल अपना सुधारना पड़ेगा, तभी आप सिलेक्शन ले पाएंगे। ध्यान रखें वो बात क्या रही, आप टाइपिंग के लिए क्वालिफाई हो जाओ, चलो मान चले, चलो आपने थोड़ी बहुत तैयारी कर ली, हमने टाइपिंग क्वालिफाई कर ली, चलो, और आपने टाइपिंग क्वालिफाई कर ली लेकिन फाइनल में आप निकल गए, तो फिर डबल मेहनत आपकी बेकार निकल जाती है। एक तो आपने टाइपिंग करेंगे उसकी भी मेहनत, एग्जाम की तैयारी की वो भी मेहनत। तो क्यों ना हम एक बार अच्छे से कर लें कि एग्जाम निकल जाए, टाइपिंग निकल जाए, फाइनल सिलेक्शन हो जाए, बात खत्म हो जाए। तो आप जहां से भी पढ़ सकें, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मुझसे पढ़िए या कहीं से पढ़िए, जहां से पढ़ो वहां से पढ़ो, जो बुक्स अच्छी लगे वो पढ़ो आप, जहां से बैच अच्छा लगा, जिस टीचर का अच्छा लगे वो पढ़ो आप, ठीक है। पढ़ते चलिएगा और एक जगह पढ़ करके आप सिलेक्शन ले पाएंगे ना, एक बुक लेकर के सिलेक्शन ले पाएंगे पढ़ करके। आपको जगह जगह से कलेक्शन डाटा लेना पड़ेगा, जगह अलग अलग जगहों से चीज़ें कलेक्ट करनी पड़ेंगी, तब आपको एक नई चीज़ मिलेगी, तब आप जाकर सिलेक्शन लेंगे, क्योंकि कंपटीशन इतना हो चुका है। तो ये ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। और मैं मानता हूं कि जितने ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाएंगे वो आपके लिए बेहतर है। कुछ क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे, जो क्वेश्चन नहीं मिलेंगे उनकी आप डिटेल पढ़ेंगे तो चीज़ें आपको और नई देखने को मिलेगी। तो ये चीज़ें आपको दिमाग में शुरुआत से चलती रहनी चाहिए कि हमें कोई नई चीज़ें आपको जहाँ से मिले उसको कलेक्ट कर लो आप, ठीक है, सिलेबस से संबंधित, ठीक है। तो ये ध्यान, पेपर का लेवल आपका बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। और इजी तो बिल्कुल भी मत रखना, मॉडरेट से शुरुआत होगी पेपर की। और मैं बता रहा हूँ कि क्वेश्चन आपका जो है हार्ड भी देखने को मिलेगा, यानी कि कुछ क्वेश्चन आपको मॉडरेट मिलेंगे मीडियम स्तर के, फिर कुछ क्वेश्चन आपको हार्ड देखने को मिलेंगे। इजी तो इक्का दुक्का मिलेगा, इजी नहीं आएगा, लेकिन इजी आप जब पढ़ेंगे कठिन तो इजी कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको इजी लगेंगे। तो इस प्रकार से जो आपका पेपर लेवल देखने को मिलेगा, ठीक है। अब बात आई सर 70+ हम स्कोर कैसे करें। देखिए 70+, देखिए स्कोर अपना जो टारगेट ना ज़्यादा रखना चाहिए हमेशा। मैं आपको बता रहा हूँ कि जो टारगेट है ना आपका वो हमेशा ज़्यादा रखना चाहिए। अब बहुत सारे छात्र कह रहे हैं सर 70+ तो लाना बहुत असंभव वाली है, पुराने जो पेपर हुए हैं उसको और हम पैटर्न को देखेंगे तो 70+ हम कैसे ला पाएंगे। तो मैं एक चीज़ आपको बता दूं, तो मैं यहाँ खड़े होकर के आपको 40 कह दूं, बिल्कुल असंभव बात है ये। अगर आप 70-80 का टारगेट लेके चलेंगे, जितना आप टारगेट लेके कभी किसी एग्जाम्स का जो भी आप टारगेट बनाएंगे उससे आप कम ही लेके आएंगे, ये निश्चित है। तो 70+ तो आपका टारगेट रहना ही रहना चाहिए कम से कम, तब आपके जाकर कहीं आप इसके थोड़ा ऊपर नीचे रहेंगे। तो आपको टारगेट और 70 नहीं तो आप 80 लेके चलेंगे तो और अच्छी बात है, लेकिन 70+ तो आप टारगेट लेके चलना ही चलना चाहिए, क्योंकि जो टारगेट स्टूडेंट बनाता है उससे कम ही अंक लेके आता है, ये निश्चित है। तो टारगेट आप 70+ तो रख ही रखिएगा फाइनल सिलेक्शन के लिए। जूनियर असिस्टेंट में वो बात है कि स्टेनो में थोड़ा आप कम रख सकते हैं, स्टेनो में तो हो सकता है कि थोड़ा कम जाए, लेकिन जूनियर असिस्टेंट में तो आप ज़्यादा रखिएगा, ठीक है। चलिए ये तो हमने जानकारी आपको बता दी, इस प्रकार की चीज़ें रहेगी। अब हम बात करेंगे बेस्ट टॉपिक की। अगर हम बात करेंगे, बहुत सारे छात्र हैं कि यही नहीं पता हम क्या पढ़ना चाहिए। आपको पता है पूरी जीके में साइंस का सिर्फ एक क्वेश्चन आएगा, और साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री भाई पढ़ ही रहे हैं, खत्म ही नहीं कर रहे। तो इन चीज़ों को आपसे बचना चाहिए। जो टॉपिक हैं जो जहाँ से एग्जाम में ज़्यादा पूछी जा रही हैं, जो नई एजेंसी है आपकी, आपको पता है कि जो नई एजेंसी है वो आपको कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा रख रही है, और वो जो भी पेपर बना रहा है ना, वो तो ये मान लो कंप्यूटर का बिल्कुल गुरु लग रहा है मुझे। तो कंप्यूटर कैसे घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्वेश्चन आपको किताबों में नहीं मिलेंगे, ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है। यूपीजी के भी बहुत ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है, हिंदी के भी क्वेश्चन बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन पूछे। रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बिल्कुल एकदम ईजी आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, आराम से। चाहे मैथ हो, मैथ बहुत सारे जो पैट में आपने मैथ देखा बहुत सही था, यानी कि रीजनिंग मैथ को उतना उसने छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा छेड़छाड़ कर रहे हैं कंप्यूटर यूपीजी के, बहुत ज़्यादा उठा रहे हैं, बहुत कठिन क्वेश्चन उठा रहे हैं, ठीक है। तो चलिएगा
सबसे एक चीज़ पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपका एग्जाम है, जो भी आपको समय मिलने जा रहा है, तो लगभग 6 से 8 घंटे का आप एक शेड्यूल बनाएं, यानी कि टाइम टेबल बनाएं, ठीक है। और उस टाइम टेबल को डेली फॉलो करेंगे, ठीक है। और जब भी आप पढ़ने बैठे एकदम शांत होकर के बैठे, ऐसे नहीं जल्दबाजी करें मेरा मुझे 2 घंटे पढ़ना है, मेरा 1 घंटा सब्जेक्ट ये पढ़ना है, ऐसा नहीं पढ़ना। बिल्कुल रिलैक्स होकर पढ़ना है, एकदम मन को शांत होकर के चीज़ें जो भी पढ़े एकदम दिमाग में क्लियर होती चलें, उस प्रकार का हमें चीज़ें। और 6 से 8 घंटे आप जो है पढ़िएगा, ठीक है। टाइम टेबल बना लीजिएगा उसके साथ। चलिए अब हम बात करेंगे कंप्यूटर। सबसे पहले हमें कौन कौन टॉपिक पर विशेष रूप से ध्यान देना है। वैसे तो ज़्यादातर मैंने लिख दिए, लेकिन फिर भी मैं आपको जो है बहुत जल्दी बताऊंगा, क्योंकि बड़ी ज़्यादा वीडियो ना हो जाए, ठीक है। देखिए कंप्यूटर में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ईमेल से। ईमेल और इंटरनेट, ये आपको टॉपिक है ना, घोल के पी जाना है, ठीक है। जहां से भी मिला है, हमने बोला परीक्षा मंथन है बुक है, वो भी आप पढ़ लीजिएगा। लेकिन जो हमने एक पीडीएफ अलग से दी है, परीक्षा मंथन की पीडीएफ तो ग्रुप में दी है, लेकिन इसके अलावा हमने कुछ पीडीएफ दिए टॉपिक वाइज, बिल्कुल। तो उन टॉपिकों को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ के जाना है। मैंने वो टॉपिक डाल दिए जो भी ये शुरुआत वाले, ठीक है। ईमेल, इंटरनेट, साइबर सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट, मशीन लर्निंग, डीप मशीन लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एआई, डाटा प्रोसेसिंग, यहां से क्वेश्चन भर भर के आ रहे हैं, यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे मिलेंगे। डिजिटल फाइनेंशियल, यहां से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इन्हीं टॉपिकों से आपके यहां पे 10 क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाएंगे। उसके अलावा जो भी बचेंगे क्वेश्चन, हो सकता है कंप्यूटर जनरेशन से कुछ सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, या फिर एमएस ऑफिस या सॉफ्टवेयर से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यहां से जो क्वेश्चन आते हैं वो आप कर लोगे, लेकिन यहां से डीप क्वेश्चन आते हैं, तो इसको ध्यान रखेंगे। तो ये टॉपिक मैंने बता दी, उन टॉपिक को बहुत अच्छी तरीके से आपको पढ़ना है, ठीक है। अगर ये आपको टॉपिक कहीं नहीं मिल रहे, हमने ये पढ़ लिया वो पढ़ लिया, तो मैं अब आपको बता दिया, ग्रुप में मैंने डाल दिया है, तो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आपके पास है तो कोई बात नहीं। यूपी जीके क्या रहता है, 3-4 विभागों में ये विभाजित रहती है टॉपिक में। एक तो स्टैटिक जीके, यूपी हिस्ट्री, और अब जियोग्राफी और पॉलिटी। यूपी की अगर स्पेशल बात करेंगे तो स्टैटिक जीके जो आती है यूपी की, सबसे ज्यादा पूछी जाती है एग्जाम में, यानी कि 7-8 क्वेश्चन सबसे ज्यादा यहां से पूछे जाते हैं। तो स्टैटिक जीके में क्या है, कला व संस्कृति, यानी व्यक्ति विशेष से ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। परिवहन, जनगणना, योजना, नीति और पर्यटन क्षेत्र को लेकर सबसे ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, सबसे ज्यादा ये आपको टॉपिक स्टैटिक जीके वाला है, उस पर ज्यादा फोकस करना है। उसके साथ साथ हिस्ट्री में तो आप हिस्ट्री पढ़ते ही जीके, तो वहां से थोड़ी बहुत क्लियर हो जाती है। थोड़ा बहुत आप देख लेंगे आधुनिक इतिहास में और मध्यकाल में, ठीक है। यहाँ से भी 2 से 4 क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। जहां पे हिस्ट्री कर रहे हैं वहां कंप्लीट हो जाती है, लेकिन थोड़ा बहुत यहाँ पे आप देख लेंगे, ठीक है। पॉलिटिक्स भी आप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। राज्य, विधानमंडल, राज्यपाल, पंचायत, कार्यकाल वगैरह, यहाँ से लोकपाल वगैरह, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से भी रखे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखेंगे आप। पुरस्कार भी पूछ लिए जाते हैं। करंट यहाँ से पूछ ली जाती है, देखो करंट मैंने लिखा है, करंट भी यहाँ से यूपीजी के ध्यान रखें, करंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके, ठीक है। अब यहाँ से बात करेंगे हम जियोग्राफी, यहाँ से भी 2 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैपिंग से संबंधित पूछ लेगा, ये राज्य किस जिले से लगता है, कौन सा राज्य, कितने स्टेट वगैरह, ये सारी चीजें ना। सीमा पूछ लेगा, झीलें, नदियाँ, मिट्टी, मौसम, जलवायु वगैरह, जो भी चीजें आती हैं जियोग्राफी में, यहाँ से भी 3 से 4 क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। और भी सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। कृषि से संबंध, कृषि में कौन सी फसल उत्पादन कहाँ किस प्रकार से होती है, किस जिले में, जिला दर्शन, ठीक है। यानी कि जिला दर्शन भी यहाँ से आप पढ़ लेंगे आप, ठीक है। जिला दर्शन, ठीक है, यानी कि जिला से संबंधित भी जानकारी आप रख लीजिएगा, ठीक है। मुख्य जिले हैं, और जैसे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वाली जैसी योजना है, वो आपके यहाँ पे योजना महत्वपूर्ण है, ये ध्यान रखें, ये पढ़ लेंगे आप, ठीक है। चलिए, तो ये तो हो गया यूपी जीके का लेकर के। वैसे यूपी जीके का मैंने भी एक शॉर्ट नोट वगैरह डाल दिया है, तो वो पढ़ लीजिएगा, ठीक है। जीके की अगर हम बात करेंगे, तो जीके में सबसे ज्यादा आपको ध्यान देना है करंट पे, करंट के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आर्थिक परिदृश्य, देखिए यूपी जीके में भी आपको आर्थिक ध्यान रखेंगे, आर्थिक से करंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और आर्थिक जैसे कि बजट वगैरह जो भी आते हैं ना, वो आपके स्टैटिक जीके में याद रख लीजिएगा, ठीक है। बजट वगैरह यहाँ से भी क्वेश्चन परीक्षा में पूछते हैं। जीके में करंट, जियोग्राफी, यानी भारत के दृष्टि से, उत्तर प्रदेश दृष्टि से जियोग्राफी बहुत अच्छी तरीके से करेंगे, 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। पॉलिटी से यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, हिस्ट्री से भी 3 से 4 क्वेश्चन। आर्थिक यानी कि इकोनॉमिक्स, करंट से यहाँ ज्यादा देखो, योजनाओं से संबंध, योजना यहाँ पे ज्यादा भी इस बार देखने को मिल सकती है, यानी कि 4-5 से क्वेश्चन आपको योजनाओं से मिलने की संभावना यहाँ पे मिलती है, ठीक है। तो इस प्रकार से चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। ये आपने बात की कंप्यूटर, यूपी जीके और जीके की। चलिए आगे अगर हम बात करेंगे, ये कौन सी बीट भूल गया, चलिए सामान्य हिंदी। देखिए सामान्य हिंदी की अगर हम बात करेंगे
तो सामान्य तो आप कर लोगे, लेकिन फिर भी आप बहुत अच्छी तरह, पिछली बार पेपर बहुत जो है कठिन आया था। यहाँ पे वर्णमाला से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंस है, विराम चिन्ह से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तत्सम तद्भव से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, समानार्थी है, पर्यायवाची है, उपसर्ग है, वर्तनी है, संधि से क्वेश्चन आना ही आना है आपको, मुहावरे, ठीक है, वाक्य से क्वेश्चन आएगा, सर्वनाम विशेषण से क्वेश्चन आएगा। तो ये कुछ टॉपिक तुमने लिख दिए हैं, वैसे तो 2-4 ही टॉपिक छूटे ना, बाकी सभी टॉपिक यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और यहाँ से 30 क्वेश्चन आएंगे, और यहाँ पे क्वेश्चन गलत आपका नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन गलत क्यों होते हैं, प्रैक्टिस करेंगे या रिवीजन करेंगे, सॉरी रिवीजन लिख लीजिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या करना है आपको कि सामान्य हिंदी क्वेश्चन तो सरल आते हैं, लेकिन रिवीजन आपका नहीं होता, तो क्वेश्चन या तो क्वेश्चन घुमा देगा, पूछने का तरीका बदल देगा, या आप क्वेश्चन पे आप डाउट हो जाएंगे कि ये नहीं ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको रिवीजन करनी है बराबर, आप ये कर लोगे। रीजनिंग में तो कोई दिक्कत आपको है नहीं, रीजनिंग में तो क्वेश्चन जो है आपको सीधे साधे पूछते हैं, दिशा है, घड़ी है, रक्त संबंध है, वर्ण माला है, सीरीज है, कैलेंडर, सीरीज को तो यहाँ से क्वेश्चन 2 आने की संभावना है, त्रिभुज संख्या भी आने, कथन निष्कर्ष धारणा, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आप प्रीवियस क्वेश्चन लगा लेंगे तब भी आपका काम हो जाएगा, ठीक है। और हिंदी के लिए कोई बुक आपके पास हो, चाहे लूसेंट की हो, चाहे आदित्य की हो, चाहे हरदेव बहारी हो, चाहे आपकी पृथ्वीनाथ पांडे की, जो भी बुक हो, आदित्य हो, सबसे चल जाएगा, कोई दिक्कत। रीजनिंग की प्रीवियस क्वेश्चन लगा लेंगे, बहुत है। इसलिए टाइम टेबल हमने बोला कि भाई 6 से 8 घंटे का टाइम आपके पास होना चाहिए, जिसमें 1 घंटे आप रिवीजन आपको करना है, ठीक है। उसके साथ साथ अगर हम बात करेंगे, सप्ताह में 2 प्रैक्टिस सेट आपको लगाने हैं, 2 सेट आपको लगाने हैं सप्ताह में। रोज प्रैक्टिस सेट मत लगाओ, रिवीजन पर ज़्यादा फोकस करो, ठीक है। रिवीजन और प्रीवियस क्वेश्चन आप लगातार लगाते रहिए, और निश्चित रूप से अगर आपने ये कर लिया तो आपका 70+ स्कोर हो जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है यार, कौन लाता है 70+ स्कोर लेके आ रहे हैं, को आप में से ही है, कोई बाहर के थोड़ी हैं। बस उनका पढ़ते पढ़ते इतना चीज़ हो चुकी है कि बार-बार चीज़ों और रिवीजन करते रहते हैं इन चीज़ों को, जो दिमाग में। आप क्या करते हैं कि पेपर देने के बाद 10 दिन रेस्ट लेते हैं कि चलो आप तो 10 दिन छोड़ते हैं यार, 10 दिन पढ़ाई छोड़ के फिर स्टार्ट करेंगे, ऐसा मत किया करो। पेपर देने के बाद फिर अपना जो रिवीजन है, रिवीजन लगातार करते रहा करो, ठीक है। तो ये चीज़ें आपकी चीज़ें होनी चाहिए, इस प्रकार से आप तैयारी करेंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है आपको। टाइपिंग से संबंधित कोई, टाइपिंग का अभी फोकस मत करना, टाइपिंग का पहले एग्जाम दो, उसके बाद टाइपिंग पर करना, ठीक है। चलिएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई समस्या अगर आपको आ रही है तो कमेंट कर सकते हैं, और ग्रुप 20% सेट हमने सेट बोला है, आप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। चलो, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।